जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेके आई हूँ कृष्ण जी की छठी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और छठी की शुभकामनाएं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे घर पे ही, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और पर्सनली हमने कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल, तो मैं आपके साथ वो भी बताऊँगी। तो इसीलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। ठाकुर जी की कृपा से हमने भी किया। अब उत्सव आने वाला है छठी का। तो कई लोगों ने 6 तारीख को भी रखा है जन्माष्टमी के बाद, 7 तारीख को भी। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप 12 तारीख को ही जन्माष्टमी की छठी बनाएं, क्योंकि जन्माष्टमी की 6 दिन के बाद ही बनती है। होता क्या, मथुरा वृंदावन सब जगह 12 तारीख को ही मनाई जा रही है छठी। तो छठी उत्सव है ना 12 तारीख को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है सब जगह। मैंने आपको बताया मथुरा में भी, वृंदावन में भी, सब जगह अच्छे से मनाएंगे 12 तारीख को। तो हम लोग भी कैसे करेंगे पूजा, इसमें मैं आपको बताऊंगी। और छठी का मतलब है 6 प्रकार की चीज़ों को भोग लगाना छठे दिन में। क्योंकि छठे दिन में होता है कि हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, तो बच्चे की छठी करते हैं ना, तो उसमें दूध से स्नान कराना इस तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बच्चों को उपहार भी मिलते हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं सब घर में। तो इसी तरह से हम अपने ठाकुर जी के साथ भी मनाएंगे। तो 6 प्रकार की चीज़ें बनाएंगे पहले हम, जो भी आप बना सकते हो 6 चीज़ें। जैसे कड़ी चावल उसमें मिक्स हो गया, कड़ी और चावल हो गया, पकौड़े डालो उसमें, माखन मिश्री हो गया, माखन मिश्री का भोग हो गया, फ्रूट्स रख लिए। तो माखन मिश्री तो स्पेशल भोग है, तो ज़रूर से ज़रूर लगाना है। और कड़ी चावल तो क्योंकि ठाकुर जी को पसंद है, छठी का मतलब ही कड़ी चावल बनाना है। तो कड़ी चावल आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप उससे भंडारा भी कर सकते हैं। भंडारा मीन्स इन द सेंस आप 1 लोगों को, 2 लोगों को, 11 को, 5 लोगों को, 10 को, 11, 51 को, जितने भी लोगों को आप बांट सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, उनको भी बांटना चाहिए। क्योंकि भोग लगाने के बाद हम ठाकुर जी को भी भोग लगा के सबको बांटेंगे तो प्रसाद सबको मिलेगा ना। तो 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बनाना सुबह, ठीक है ना। 12 बजे के बाद शुरू करते हैं। तो पंचामृत से स्नान कराएंगे ठाकुर जी को पहले। तो सबसे पहले हम उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, ठीक है ना। पंचामृत से भी कराएंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं ठाकुर जी का, आपको अपने वस्त्र, आपको ना वस्त्र उतारने हैं ठाकुर जी के पूरे अच्छे से, सारे वस्त्र निकाल देना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कच्चा दूध लेंगे, कोई सा भी आपके पास अवेलेबल हो, गाय का हो तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसे कच्चे दूध में हम 3 बार उनकी डुबकी लगवाएंगे। ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के, सर पकड़ के ऐसे लेटा के, हाथों में, सर भी हाथ हमारे फिंगर से पकड़ा लेना हमें। ऐसे पकड़ के फिर एकदम से एक बार लेके एकदम से झटके से उठा लेना है। 3 बार डुबकी लगा के फिर साफ पानी से पहले अच्छे से दूसरे बर्तन में लेके फिर पंचामृत से उनका स्नान कराएंगे। स्नान करा के उन्हें पीली वस्त्र जरूर देंगे, पीले, क्योंकि पीली ना चीज़ें देना जरूरी होता है। पीले फ्लावर से अभिषेक कर सकते हो आप, पीले फ्लावर उनको चढ़ा सकते हो, अर्पण कर सकते हो। और पीली ड्रेस तो ज़रूर होता है पहनाना उनको। तो छठी में इस तरह से तो उनको तैयार करेंगे। तैयार करने के उनको अच्छे से रेडी करेंगे। और हाँ, जब हम नहलाएंगे ना, नहलाने से पहले उनको मालिश भी करेंगे। किसी भी देसी घी से भी मालिश कर सकते हैं हम। जो भी आपके पास तिल का तेल है, जो भी कड़वा तेल होता है ना, उससे भी मालिश करते हैं वैसे तो। ज़्यादातर अच्छा होगा ठाकुर जी के देसी घी से मालिश कीजिए, क्योंकि अगर कोई तेल नहीं है तो सबसे अच्छा है। तो उसके बाद हम स्नान कराने के बाद हम अच्छे से स्नान कराएंगे उनको। फिर उनको पीले वस्त्र धारण कराएंगे। पीले वस्त्र पहनाने के बाद उनको अच्छे से तैयार करके इत्र सेवा भी लगाएंगे। कॉटन में लगा के इत्र रख दो, उनके कपड़ों पे भी लगा सकते हो। और आप उनको कॉटन में लगा के, मैं तो कॉटन में लगा के उनके बालों के पीछे रख देती हूँ या साइड में रख देती हूँ, उनके हाथ के यहाँ लगा देती हूँ, मतलब कि छोटी सी कॉटन, जिससे पूरा दिन भर महकते रहते हैं ठाकुर जी। तो इस तरह से इत्र सेवा भी करेंगे हम ठाकुर जी की। तो इस तरह से इत्र सेवा देने के बाद फिर हम उनको, जैसे कि कुछ अब काजल होता है ना, काजल हम बनाते हैं, चम्मच में बना सकते हैं, जो जोत जल रही है उससे बना सकते हैं। वो काजल लगाते हैं ठाकुर जी को, जैसे छोटे बच्चों को नजर न लग जाए। माथे पे भी लगा सकते हैं, उनके कान के पीछे लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपके पास काजल है वो अवेलेबल है उसे लगा सकते हैं। और नजले बना सकते हैं, चांद सूरज ला सकते हैं छोटे छोटे ठाकुर जी के लिए। जो भी आप गिफ्ट में देते हो बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो वो ठाकुर जी के लिए ला के आप पहना सकते हो। तो इसलिए इस तरह से तो उनको रेडी कर देंगे, उनको बिठा देंगे। उनको झूले में नहीं बिठाएंगे फिर, क्योंकि झूला हटा देते ना हम छठी में, सिंहासन में विराजमान कराएंगे। या आप जब जिस मंदिर पे बिठाते हो अपने मंदिर में बिठाएंगे हम। तो उनके बाद क्या करेंगे, उनको भोग लगाने के लिए 6 प्रकार की चीज़ें बनानी है। और कड़ी चावल तो हम बनानी ही है, स्पेशल भोग है वो, उसको भोग लगाना है। इसी तरह से तो अब उनको हम बाँसुरी भी देंगे ठाकुर जी को,
जब श्रृंगार करने के बाद उनको बाँसुरी भी देंगे अच्छे से। तो फूल भी उनको पीले रंग के फूल लेके आएंगे उनके लिए। और हो सकेगा कुछ भी गिफ्ट आप दे सकते हो ठाकुर जी के लिए, जो भी आपके पास बनता है आपके सामर्थ्य के अनुसार वो गिफ्ट लाइए। जैसे बच्चों के लिए लाते हैं या कुछ, कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम क्या करते हैं, कई जैसे 4-5 गिफ्ट लिया है, बच्चों में बांट दे, किसी गरीब बच्चों में बांट दो जो नीडी पर्सन है। नहीं है तो कोई अपने आप बच्चों को, अपने घर में बच्चे तो उनको दे दो। ठाकुर जी को देने के बाद इस तरह से हम इनको उपहार भी देंगे इस तरह से। और सबसे पहले क्या करेंगे, पूजा में हम कुछ स्नान करा के बैठा देंगे, तो उनके पास है ना, हम चाबी होती है घर की, वो रखेंगे। और इनका जिन्होंने नाम नहीं रखा है ठाकुर जी का, वो नाम रख सकते हैं इस दिन। छठी वाले दिन नाम देते हैं ना बच्चों को, तो आप क्या बुलाना चाहते हो ठाकुर जी को कह के, तो वो उनको नाम दीजिए। क्या रिलेशन है आपका, क्या रिलेशन रखना चाहते हो ठाकुर जी के साथ, तो क्या नाम है, बेटा बना रहे, भाई, जो भी है, तो उसी तरह से। और चाबी ना हम लोग क्या करते हैं, पर्सनली हम लोग चाबी जो घर की होती है छठी वाले दिन ठाकुर जी के पास रख देते हैं कि ये आपका घर है, हम सब आपके ही हैं और आप संभालो। हमारे घर के सबसे छोटे और सबसे बड़े सदस्य आप ही हो। आपके हाथ में है हमारे घर की डोर, हमारी जीवन की डोर और हमारे घर की भी। जब हम सभी की जीवन की डोर ठाकुर जी के हाथ में, तो घर की चाबी उन्हीं को दीजिए, क्योंकि वही हमारे घर के मेन बड़े हैं और छोटे, सबसे छोटे लाला भी और सबसे बड़े भी हैं, क्योंकि वही संभालेंगे हमारे घर में जो भी होगा, अच्छा जो भी सबके साथ। तो इस तरह से हमारे सबकी जीवन की डोर अब आपके हाथ में है, घर की भी। तो इसलिए चाबियाँ उनको थोड़ी देर रख देना, फिर शाम को चाबी चाहे हटा सकते हो आप घर की। इस तरह से देने के बाद फिर उनको भोग लगाएंगे, कढ़ी चावल लेके आएंगे, कढ़ी चावल में और जो भी आपने 6 चीज़ें बनाई हैं, मतलब जो भी आपने रखी ठाकुर जी के आगे। तुलसी का पात ज़रूर रखना, तुलसी पत्ता ज़रूर डालना उनके भोग में। हमें बिना तुलसी के तो भोग नहीं लगता। और ठाकुर जी को भी तुलसी अर्पित करनी, हो सके तो मंजरी आती है ना तुलसी की, वो भी अर्पित कर सकते हैं, ठाकुर जी को अच्छा होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये ठाकुर जी को भोग लगाएंगे छठी में भोग लगा के हम पर्सनली क्या करते हैं, छठी में कढ़ी चावल का भोग बनाते हैं हम घर पे ही। पहले तो हम घर पे बनाते थे, अगर आपके इतने सहमत हैं तो हम कुछ लोगों को बांटने के लिए टिफ़िन भी बना सकते हो। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो स्कूल में बच्चे होते हैं ना, जो अंडर प्रिविलेज होते हैं बच्चे, और जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, हम वहाँ जाते हैं स्कूलों में, तो वो टिफ़िन बना के कढ़ी चावल का प्रसाद वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के। इस तरह से आप भी कर सकते हो। जो भी लोग मिलते हैं, आप जो भी मार्केट में आप जाते हो, जो नीडी पर्सन होते हैं, उनको आप दीजिए प्रसाद, जाके बांटिए। तो इस तरह से हम लोग भी ये सेलिब्रेट छठी इस प्रकार करते हैं। तो इस तरह से हम प्रसाद सब लोगों को बांट सकते हैं। और काजल है, जैसे कि जो हमने ठाकुर जी को काजल लगाया, हाँ, लगाने के बाद हम बच्चों को भी लगा सकते हैं, नज़र नहीं लगती, खुद लगा सकते हैं। सबको लगाना चाहिए अपने घर में, और अपने घर पे भी लगाइए, जैसे घर में भी किसी की नज़र ना लगे, नेगेटिविटी नहीं आती उससे, इस तरह से। तो ये काजल का हम ऐसे प्रयोग करेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर हमें एक काजल का, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि नज़र नहीं लगती, ठीक है ना। और फिर अल्लाह बिलाय उतारनी है हमें, ठाकुर जी से हम उतारते हैं ना 3 बार, ऐसे नज़र उतारनी है। और क्या करना है, कुछ पैसे लेके उनके ऊपर उसार के रख लेना, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार, 11, 21, 51, वो 3-4 बार उसार के, 3 बार 7 बार फिर आपको रख देना है, फिर किसी को दे देना है, गरीब को, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे आगे जाके, तो उसको फिर प्रसाद बांट देंगे या किसी गरीब को दे देंगे, इसलिए तो दे सकते हैं। तो अगर आप जैसे अब ठाकुर जी है, जैसे नए लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग उनका क्या कर सकते हैं, छठी वाले दिन से ही उनका नाम भी रख सकते हैं, उनकी सेवा भाव से उनका स्थापना कर सकते हो छठी वाले दिन। तो इस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, बच्चों की जैसे उपहार देते हैं, नजले भी आते हैं, नहीं तो घर पे बना सकते हो, काले मोती से आप धागे के ठाकुर जी के लिए, हो सकता है तो क्योंकि इस तरह से पहना सकते हैं। तो इस तरह से हम छठी सेलिब्रेट करेंगे। और 2 दिए हमारे मेन गेट पे ज़रूर लगाने शाम को, और छठी माता रंगोली ज़रूर बनानी, जिससे छठी माता बच्चों को आशीर्वाद देती है। हरे कृष्णा।